हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आर.के. प्रजापति आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, चंगेज खान का नाम इतिहास में खूंखार युद्ध, विजय और विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के रूप में किया जाता है। वह एक क्रूर योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल संगठक और रणनीतिकार भी था। जिस साम्राज्य का निर्माण उसने किया वह इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य माना जाता है। मंगोलियन पठार की खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करने के बाद चंगेज खान ने मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तैमूजीन था। उसके पिता का नाम यसुजेई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। दोस्तों, कहा जाता है कि चंगेज खान जब पैदा हुआ तो उसकी दाईं हथेली पर एक पैदाइशी खून का धब्बा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। उसके 3 सगे भाई व एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज खान तेंगरी धर्म को मानता था, जिसमें नीले आकाश को उसका देवता माना जाता है। तेंगरी मंगोलों के मुख्य देवता थे। दोस्तों, जब वह केवल 9 वर्ष का था तो कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके अपने कबीले ने उसके परिवार को अपने कबीले से निकाल दिया और उसकी मां को अपने 7 बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद चंगेज खान का बचपन काफी मुश्किल भरा रहा और उसे दुश्मन कबीले के लोगों ने पकड़कर अपना गुलाम बना लिया, पर किसी तरह वह उनकी पकड़ से बच निकला। दोस्तों, चंगेज खान के पिता के मृत्यु के कुछ दिन पहले ही 9 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी एक बोरते नाम के लड़के के साथ कर दी गई थी, पर वहीं शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज खान को काफी संघर्ष और लड़ाइयां करनी पड़ी थी। फिर साल 1205 ईस्वी में चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और 1206 ईस्वी में अपने सौतेले भाई और सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। इसी के बाद उसके अपने कबीले के लोगों ने उसे चंगेज खान के नाम की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शासक। और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर पूरे यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, मंगोल शासक चंगेज खान ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था और मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान कहत बनकर आया था। कहते हैं कि उसके द्वारा किए गए हमलों में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, चंगेज खान के जीवन काल में चीन की आबादी में करोड़ों की गिरावट आई थी और विशेषज्ञों का अनुमान है कि उसने ख्वारज़मिद साम्राज्य के साथ अपने युद्ध के दौरान आधुनिक ईरान की पूरी 3/4 आबादी को मार डाला और कुल मिलाकर मंगोलों के हमलों ने पूरी दुनिया की लगभग 11% आबादी को कम कर दिया था। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे उसका बर्बाद होना तय होता था। ये हर शहर में घुसते ही लूटमार, हत्याएं और महिलाओं का बलात्कार करते थे और जाते जाते ये उस शहर या जगह के मारे गए लोगों के सिर काटकर उनकी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उसका साम्राज्य 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था।
जो कि पूरी पृथ्वी के भूभाग का लगभग 22% था। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत एक संभावित लूटपाट और एक बड़े विनाश तथा भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की थी और उनके बेटों की तादाद लगभग 200 से अधिक बताई जाती है। इसके बावजूद भी उसने अपने पूरे जीवन काल में लाखों महिलाओं का बलात्कार किया और उनका शोषण किया। इसलिए मध्य एशिया के कई कबीलों को आज भी चंगेज खान का वंशज माना जाता है। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पे लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। चंगेज खान ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दुनिया के सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत शीजियां पे आक्रमण करते वक्त एक घोड़े से जमीन पर गिरने के बाद उसे अंदरूनी चोटें आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी मृत्यु से पहले एक फरमान जारी किया था। उसने अपने सैनिकों से यह कह दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक गुमनाम जगह पर दफना दिया जाए और उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसीलिए उसके साथियों ने उसके मरने के बाद उसे कब्र में दफनाने के बाद उसके कब्र वाले क्षेत्र में हजारों घोड़े दौड़ाकर जमीन को बराबर कर दिया था और उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को सेना की दूसरी टुकड़ी ने आकर मौत के घाट उतार दिया और दूसरी टुकड़ी के लोगों के कुछ किलोमीटर आगे जाते ही सेना की तीसरी टुकड़ी ने आकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस तरह चंगेज खान ने अपने मरने के बाद भी 40,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। इसी कारण से 1227 में उसकी मृत्यु के बाद से अब तक कोई भी चंगेज खान के मकबरे के स्थिति के बारे में नहीं जानता है कि उसकी असली कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।